जब से लॉकडाउन लगा, जब से अभी तक के पार्षदों की बैठक नहीं बुलाई गई थी। आज पार्षदों के पूरे 36 वार्ड की बैठक ली गई, 3 पैनल में बैठक आयोजित की। तो आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पार्षद अपने अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि है, तो उन्हें भी सारी जानकारी होना था। तब तक हम लोग व्हाट्सएप के और सोशल मीडिया के माध्यम से तथा फ़ोन पर उन लोगों को जानकारी दे रहे थे। लेकिन कई बार ये रहता है कि जब व्यक्तिगत मिलकर कुछ बातें होती है तो कुछ चीज़ें सामने उभर के आती है। तो आज उसी के लिए बैठक थी, क्योंकि अभी जिस तरह से अभी लॉकडाउन की अवधि बढ़ते जा रही है तो लोगों को भी परेशानी हो रही थी और पार्षदों को भी कुछ दिक्कतें उनके क्षेत्र में सामने आ रही थी। तो उसी के लिए आज बैठक थी कि हम सभी लोग एक समन्वय स्थापित कर सकें और सरकार के माध्यम से जो जो सुविधाएं लोगों को दी जा रही है उसके बारे में इनको पूरी जानकारी दी जा सके। 3 बार में इसलिए बैठक रखी थी क्योंकि हम जान रहे कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग हमको रखना है, तो इसलिए हम लोगों ने एक साथ बैठक न रखते हुए 3 भागों में उसको विभाजित करके बैठक रखकर सभी पार्षदों को उसकी जानकारी दी गई कि नगरपालिका से उन्हें क्या सहयोग मिल सकता है, ऊपर शासन से क्या क्या सुविधाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही है, ताकि वो अपने लोगों को जो ज़रूरतमंद है उन तक की जानकारी पहुंचा सके, उनको सुविधाओं का लाभ दे सके। और दूसरी जो बैठक का एक प्रमुख कारण ये भी था कि जो समितियाँ यहाँ पे अच्छा काम कर रही है, हम लोग उनको धन्यवाद भी प्रेषित करना चाह रहे थे। कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखी है कि कुछ लोग जिस तरह से एकदम अपनी घृणित मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं। जब कुछ संस्था अच्छा काम कर रही है, कुछ लोगों को खाना खिलाने का कार्य कर रही है, तो कुछ लोगों के द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलाया जा रहा था कि इन्होंने कुछ अनुचित तरह से नगर पालिका से इसका फ़ायदा लिया। तो यही सारे पार्षदों के सामने ये बातें क्लियर की गई है। ये लोग अपने निस्वार्थ रूप से ये कार्य कर रहे हैं और इस तरह की अगर कोई राजनीति कर रहा है तो इससे घृणित चीज़ नहीं हो सकती है। वो भी ध्यान रखें कि ऊपर वाला उनको भी देख रहा है। अगर इतने लोगों को अगर खाना उनके मुंह से अगर निवाला छीनने की कोशिश की जाए तो इसका जवाब उनको ऊपर जाके देना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि इस तरह की घृणित राजनीति न करें। कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहे, और नहीं तो आके एक बार माफ़ी मांग ले और इन लोगों को धन्यवाद दे दे कि जो ये उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके आसपास के भी कुछ लोग होंगे जिनको ये खाना ये दे रहे हैं, उनके भी जान पहचान के लोग होंगे, तो उनकी भी बददुआएं उनको लगेगी अगर इस तरह की हरकतें की जाती है तो। सर, सोशल साइट्स पे जो अफवाहें फैलाई जा रही है लोगों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने के लिए, क्या उन पे भी किसी भी तरह की कार्रवाई की जाएगी क्या? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोगों ने यही है कि अगर इस तरह की अगर कोई भ्रामक जानकारी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा है तो वो तथ्यहीन बातें ना करें। अगर कोई तथ्य है तो उसको साथ में लेके दे। हम उस पर अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे कोई नगर पालिका गलत है, कोई संस्था गलत है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं तो वो भी कानूनी रूप से कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हम बिल्कुल उनकी एफआईआर करेंगे। तो पहला जो मामला है कि इसमें कोई कार्रवाई बिल्कुल एफआईआर होगी। ये अभी जो संस्था है जिन्होंने इस तरह का कोई अनुचित फ़ायदा नहीं लिया है, ये जाके अभी टीआई को आवेदन दे रहे हैं। अगर वो पुलिस वाले अगर कार्रवाई नहीं करते, कानून अगर अपना कार्य नहीं करता है, तो मैं बिल्कुल उन पर इस चीज़ का दबाव बनाऊंगा कि अगर किसी ने अगर कोई भ्रामक जानकारी दी है जिससे किसी संस्था के मनोबल पर अगर उसका असर पड़ा और उसका लाभ उसका नुकसान अगर लोगों तक के हो रहा है, तो बिल्कुल हम लोग उस पर कार्रवाई करवाएंगे। इस तरह की भ्रामक जानकारी आप व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से नहीं दे सकते। आपके पास कोई तथ्य है तो आप दीजिए, और नहीं तो इस तरह के अगर कार्य करते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। सर, कुछ पार्षदों का ऐसा आरोप था कि जो सैनिटाइज़र आया वो कुछ ही वार्डों में उसका छिड़काव किया जा रहा है, बाकी वार्ड उससे लगभग सभी वार्डों में छिड़काव हो रहा है। जितना भी सैनिटाइजर की जो उपलब्धता है उसे लगभग पूरे सारणी में 4 बार हो सकता है किया जा सकता है उसको। कुछ पार्षदों को ये लग रहा था कि कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वो तो सारा कुछ प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। जो बड़ी बिल्डिंग्स है, कुछ ऑफिसेज है, कुछ उनमें लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे सैनिटाइजेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसमें फ्रिक्वेंटली हो रहा है। बाकी में हो सकता है उतनी फ्रिक्वेंसी ना हो, बाकी पूरे सारणी में सैनिटाइजेशन हो। इस बीमारी से कोई अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता, सबका इसमें सहयोग जरूरी है। आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, कुछ सामाजिक संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से हम लोग एक दूसरे के सहयोग से इस लड़ाई को जीतेंगे।